ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। जैसे कि आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा कि हमें 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है। पूरे दिन भर उसका ड्रिल करते रहना है ताकि हमारा मन शक्तिशाली रहे, हम माया जीत रहें और एक रस रहें। तो सभी एकाग्र हो जाएं। ओम शांति। अपने मन और बुद्धि को बाहर की सब बातों से किनारा करते हुए एकाग्र करें। मैं आत्मा भृकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। स्वराज्य अधिकारी हूँ। मन और बुद्धि की मालिक हूँ। देह की देह की सर्व कर्मेंद्रियों से उपराम होते हुए सब आकर्षणों से परे मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ परम धाम में। देखिए अपना अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। परम धाम में मैं आत्मा बाबा के बिल्कुल नजदीक हूँ। अपने सत्य स्वरूप में। मेरे प्यारे पिता मुझे सर्व गुणों और सर्व शक्तियों से भरपूर कर रही हैं। यहाँ मैं आत्मा संपूर्ण मुक्त अवस्था में हूँ। अब मैं आत्मा धीरे धीरे परम धाम से सर्व गुण और सर्व शक्तियों से भरपूर होकर साकार लोक में सतयुगी दुनिया में अपने देव स्वरूप में प्रवेश करती हूँ। चारों तरफ सतो प्रधान प्रकृति और देवी देवताएं
यहाँ मैं आत्मा संपूर्ण आत्माभिमानी 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी डबल अहिंसक डबल ताजधारी हूँ। अब मैं आत्मा मध्य में अपने पूज्य स्वरूप में प्रवेश करती हूँ। भक्तों की इष्ट देवी, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। फिर मैं अपने पूज्य स्वरूप से अपने ब्राह्मण स्वरूप में प्रवेश करती हूँ। संगम युगी पुरुषोत्तम ब्राह्मणात्मा परमात्म पालना में पलने वाली परमात्म छत्र छाया में सदा परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाली आत्माभिमानी और परमात्मा अभिमानी। कितना प्यारा ये स्वरूप है। सुबह उठने से लेकर रात तक परमात्म मिलन के मेले में सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाली मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। अब मैं आत्मा बाबा की याद से अपने संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करती हूँ। अपने फरिश्ताई स्वरूप में प्रवेश करती हूँ। अपने इस डबल लाइट आकारी स्वरूप के साथ मैं पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन में। अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख बाबा मुझे सर्व गुणों सर्व शक्तियों से निहाल कर रहे हैं। बाबा के मस्तक से नैनों से पवित्रता शांति शक्ति और सुख की मुझ पर रिश्ते पर पड़ रही है।
बाबा की किरणों को स्वयं में समाकर मैं आत्मा पूरे संसार में फैला रही हूँ। देखिए स्वयं को ग्लोब के ऊपर। मैं फरिश्ता बाबा के साथ कंबाइंड होकर सर्व गुणों सर्व शक्तियों का प्रकाश पूरे संसार में फैला रही हूँ। सर्व आत्माओं के प्रति दिल से शुभ भावना शुभकामना दुआएं दे। सर्व का भला हो, सर्व का कल्याण हो, सर्व का मंगल हो। अब मैं आत्मा वापस अपने स्थूल शरीर में साकारी लोक में त्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाती हूँ। मैं अकाल तख्त नशीन तो परमात्मा दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। ओम शांति। अभिजीत भाई जी ज्वाइन हुए हैं। भाई जी कोई और रीड करने वाला है? मुरली हाँ हाँ यस। ओम शांति। एक सुमन माता जी अभी मुरली रीड करेंगे। आज मुरली फुल है या आधी है, किसको पता है क्या? पार्ट 1 है आज। पार्ट 1 है ना, ठीक है। सुमन माता अपना हैंड रेज करेंगे, उनका नहीं नहीं नाम नहीं, पता। मेरा ही माइक वो है, मेरे पास ही है। हाँ ठीक है। ठीक है, अगर कोई आवाज का इशू आया तो डायरेक्ट बीच में बोल सकते हैं। ओम शांति। आवाज आ रही है सभी को? जी आ रहा है। अच्छा ओके। तो आज बाबा ने कहा है, अव्यक्त वाणी का हेडिंग है अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार, इस जन्म का परमात्मा प्यार। तो विदेश में 14 फरवरी के दिन को प्रेमियों का दिन मनाते हैं। प्रेमियों का दिन मनाते हैं, इसलिए आज ओम शांति भवन को सुंदर स्वर्ग के सिनेरे से सजाया है। उसी बीच बाप दादा पधारे हैं। तो आज सर्व शक्तियों के सागर और सच्चे स्नेह के सागर दिलाराम बाप दादा अपने अति स्नेही समीप बच्चों से मिलने आए हैं। किसको मिलने आए हैं? अपने अति स्नेही समीप बच्चों से मिलने आए हैं। ये रूहानी स्नेह मिलन व प्यार का मेला विचित्र मिलन है। मिलन मेले सतयुग आदि से लेकर कलयुग तक अनेक हुए हैं, लेकिन ये रूहानी मिलन मेला अब संगम पर ही होता है। यह मिलन रूहानी मिलन है। यह मिलन रूहानी मिलन है। यह मिलन दिल वाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों का मिलन है। यह मिलन सर्व अनेक प्रकार के परेशानियों से दूर करने वाला है।
देखो कितना अच्छा मिलन है। यह मिलन सर्व अनेक प्रकार के परेशानियों से दूर करने वाला है, रूहानी शान की स्थिति का अनुभव कराने वाला है। यह मिलन सहज पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला है। यह मिलन सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूतियों से संपन्न बनाने वाला है। ऐसे विचित्र प्यारे मिलन मेले में आप सभी पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं पहुंच गई हो। पहुंच गई? कौन सी आत्माएं पहुंच गई? पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं पहुंच गई हो। हम सभी कौन है नशा? हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं। तो यह परमात्मा मेला सर्व प्राप्तियों का मेला, सर्व संबंधों के अनुभव का मेला है, सर्व खजानों से संपन्न बनने का मेला है, संगम की श्रेष्ठ अलौकिक संसार का मेला है। कितना प्यारा है। और इस अनुभूतियों को अनुभव करने वाले, पात्र बनने वाले आप कोटों में कोई में भी कोई परमात्मा प्यारी आत्माएं हो। कोटों की कोट आत्माएं इस अनुभूति को ढूंढे रहे हैं और आप मिलन मना रहे हो। देखो दुनिया वाले ढूंढ रहे हो और आप मिलन मना रहे हो और सदा परमात्मा मिलन मेले में ही रहते हो, क्योंकि आपको बाप प्यारा है और बाप को आप प्यारे हैं। तो प्यारे कहाँ तक रहते हैं? सदा प्यार के मिलन मेले में रहते हैं। बाबा पूछ रहे हैं, सदा प्यार के मिलन मेले में रहते हैं? तो सदा मेले में रहते हो या अलग रहते हो? बाप और आप साथ रहते हो तो क्या हो गया? मिलन मेला हो गया ना। कोई पूछे आप कहाँ रहते हो तो फलक से कहेंगे कि हाँ, हम सदा परमात्मा मिलन मेले में रहते हैं। इसी को ही प्यार कहा जाता है। क्या कहते हैं? सदा मिलन में रहते हैं तो इसी को ही प्यार है। तो इसी को ही प्यार कहा जाता है। सच्चा प्यार अर्थात एक दूसरे तन से व मन से अलग नहीं हो, न अलग हो सकते हैं, न कोई कर सकते हैं। हम खुद भी नहीं हो सकते और कोई कर भी नहीं सकते हैं। चाहे सारी दुनिया की सर्व करोड़ आत्माएं प्रकृति माया परिस्थितियां अलग करने चाहे, किसी की ताकत नहीं जिस परमात्मा मिलन से अलग कर सके। कितना बाबा पलक से कहते हैं तो हमें कितना नशा होना चाहिए कि कोई भी हमें अलग कर नहीं सकते। चाहे सारी दुनिया के सर्व करोड़ आत्माएं प्रकृति माया परिस्थितियां अलग करने चाहे, किसी की ताकत नहीं जो इस परमात्मा मिलन से अलग कर सके। इसको कहा जाता है सच्चा प्यार। अगर सच्चा प्यार है तो कोई भी अलग नहीं कर सकते। प्यार को मिटाने वाले मिट जाए, लेकिन प्यार नहीं मिट सकता। ऐसे पक्के सच्चे प्रेमी हो ना? है सच्चे प्रेमी? बाबा पूछ रहे ऐसे पक्के सच्चे प्रेमी हो ना? आज पक्के प्यार का दिन मना रहे हो ना? ऐसा प्यार अब और एक जन्म में ही मिलता है। देखो सिर्फ संगम पर ही ये प्यार मिलता है और कभी भी नहीं। इस समय का परमात्मा प्यार अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन की प्रारब्ध बना देता है, लेकिन प्राप्ति का समय अभी है। अब बाबा कहते हैं प्राप्ति का समय है, कभी भी ये प्राप्ति नहीं कर सकते, अभी संगम पर ही कर सकते हैं। उसका प्रारब्ध भले सतयुग में या त्रेता में मिलेगा, लेकिन प्राप्ति का समय अभी है। बीज डालने का समय अभी है। इस समय का कितना महत्व है। जो सच्चे दिल वाले के प्यारे हैं वो सदा लव में लीन रहने वाले लवलीन है। तो जो लव में लीन आत्माएं हैं, ऐसे लवलीन आत्माओं के आगे किसी के भी समीप आने की, सामना करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप लीन हो। किसी का आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर सकता।
हम किसके लव में लीन है? परमात्मा के लव में लीन है। तो कोई भी आकर्षण आकर्षित कर नहीं सकता। जैसे विज्ञान की शक्ति धरनी के आकर्षण से दूर ले जाती है, तो ये लवलीन स्थिति सर्व हद की आकर्षणों से बहुत बहुत दूर ले जाती है। अगर लीन नहीं है तो डगमग हो सकते हैं। तो हमें अपने आप को खुद को चेक करना है, लीन है या डगमग होते हैं। अगर लीन नहीं है तो डगमग हो सकते हैं। लव है लेकिन लव में लीन नहीं है, सिर्फ लव है, लीन होना जरूरी है। अभी किसी से भी पूछेंगे आपका बाप से लव है, तो सभी क्या कहेंगे? हाँ कहेंगे ना। लेकिन सदा लव में लीन रहते हैं। देखो बाबा सदा शब्द को अंडरलाइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन सदा लव में लीन रहते हैं तो क्या कहेंगे? इसमें हाँ नहीं कहा है ना, सदा शब्द है ना, तो किसी ने हाँ नहीं कहा, सिर्फ लव है। इस तक नहीं रह जाना, लीन हो जाओ। इसी श्रेष्ठ स्थिति को, लीन हो जाने को ही लोगों ने बहुत श्रेष्ठ माना है। अगर आप किसी को भी कहते हो हम तो जीवन मुक्ति में जाएंगे, जीवन मुक्ति में आएंगे, तो वो समझते हैं कि ये तो चक्कर में आने वाले हैं और हम चक्कर से मुक्त होकर के लीन हो जाएंगे। क्योंकि लीन होना अर्थात बंधनों से मुक्त हो जाना। देखो बाबा के लव में लीन होना माना बंधनों से मुक्त हो जाना। इसलिए वे लीन अवस्था को बहुत ऊंचा मानते हैं। समा गए, लीन हो गए, लेकिन आप जानते हो कि वह जो लीन अवस्था कहते हैं, ड्राम अनुसार प्राप्त किसको भी नहीं होती है। प्राप्त किसको भी नहीं होते। बाप समान बन सकते हैं, लेकिन बाप में समा नहीं जाते। बाप समान बन सकते लेकिन बाप में समा नहीं जाते हैं। उन्हों की लीन अवस्था में कोई अनुभूति नहीं, कोई प्राप्ति नहीं। और आप लीन भी है और अनुभूति और प्राप्तियां भी है। आप चैलेंज कर सकते हो कि जिस लीन अवस्था या समा जाने की स्थिति के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन हम जीते जी समा जाना व लीन होना, उसको अनुभूति अभी कर रहे हैं। जब लवलीन हो जाते हो, स्नेह में समा जाते हो, तो और कुछ याद रहता है? है अनुभव किसी को? बाबा पूछ रहे हैं, जब लवलीन हो जाते हो, स्नेह में समा जाते हो, तो और कुछ याद रहता है? बाप और मैं समान स्नेह में समाये हुए, सिवाय बाप के और कुछ है ही नहीं, तो दो से मिलकर एक हो जाते हैं। बाबा में समा जाना या लीन होना, उसको क्या कहते हैं? दो से मिलकर एक हो जाना। समान बनना अर्थात समा जाना, एक हो जाना। तो ऐसे अनुभव है ना? बाबा पूछ रहे, तो ऐसे अनुभव है ना? कर्म योग की स्थिति में ऐसे लीन का अनुभव कर सकते हो? बाबा पूछ रहे, कर्मयोग की स्थिति में ऐसे लीन का अनुभव कर सकते या कर्म में लीन होते हो? क्या होता है? बाबा पूछ रहे बच्चों को, वह अलग बैठ करके लीन हो सकते हो? क्या समझते हो? कर्मयोग की स्थिति में ऐसे लीन हो सकते हो या नहीं? मुश्किल है? कर्म भी करो और लीन भी रहो, हो सकता है? कर्म करने के लिए लीन नहीं, नीचे नहीं आना पड़ेगा। कर्म करते हुए भी लीन हो सकते हो। इतने होशियार हो गए हो? बाबा पूछ रहे, इतने होशियार हो गए हो? कर्म योगी बनने वाले को कर्म भी साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिल सकती है, क्योंकि एक से दो हो गए तो काम बट जाएगा ना। अगर एक काम कोई एक करे और दूसरा साथी बन जाए, तो वह काम
सहज होगा या मुश्किल होगा? हाथ आपके हैं, बाप तो अपने हाथ पाँव नहीं चलाएंगे ना। हाथ आपके हैं लेकिन मदद बाप की है। तो डबल फोर्स से काम अच्छा होगा ना। काम भल कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद है ही। सदा उमंग, उत्साह, हिम्मत, अथकपन की शक्ति देने वाली। जिस कार्य में उमंग, उत्साह व अथकपन होता है वह काम सफल होगा ना। तो बाप हाथों से काम नहीं करते, लेकिन ये मदद देने का काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। बाबा क्या करते हैं? मदद देने का काम करते हैं। तो कर्म योगी जीवन अर्थात डबल फोर्स से कोई करने के जीवन। आप और बाप, प्यार में कोई मुश्किल व थकावट फील नहीं होती। प्यार अर्थात सब कुछ भूल जाना। जैसे होगा क्या, कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा नहीं होगा, ये सब भूल जाना। हुआ ही पड़ा है। यहाँ परमात्मा हिम्मत है, कोई आत्मा की हिम्मत नहीं है। सुन रहे हैं सभी? आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। अच्छा, तो जहाँ परमात्मा विलन है, कोई आत्मा की हिम्मत नहीं है। तो जहाँ परमात्मा मिलन है, मदद है, वहां निमित्त बनी आत्मा में हिम्मत आ ही जाती है। और ऐसे साथ का अनुभव करने वाले, मदद के अनुभव करने वाले के सदा संकल्प क्या रहते हैं? नथिंग न्यू। विजय हुई पड़ी है, सफलता है ही। यह है सच्चे प्रेमी की अनुभूति। जब हद के आशिक थे, आशिक ये अनुभव करते हैं कि जहां है वहां तू ही तू है। वह सर्वशक्तिमान नहीं है, वह सर्वशक्तिवान नहीं है, लेकिन बाप सर्वशक्तिवान है। साकार शरीरधारी नहीं है, लेकिन जब चाहे, जहां चाहे, सेकेंड में पहुंच सकते हैं। ऐसे नहीं समझो कि कर्म योगी जीवन में लवलीन अवस्था नहीं हो सकती, होती है। साथ का अनुभव अर्थात लव का प्रैक्टिकल सबूत साथ है। तो सहज योगी सदा के योगी हो गए ना। लवर अर्थात सदा सहज योगी। इसलिए डायरेक्शन भी दिया है ना कि यह तपस्या वर्ष तो प्राइज लेने के समीप आ रहा है, लेकिन समाप्त नहीं हो रहा है। इसमें अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए सेवा को हल्का किया और तपस्या को ज्यादा महत्व दिया। लेकिन इस तपस्या वर्ष के संपन्न होने के बाद प्राइज तो ले लेना, लेकिन आगे जो कर्म और योग, सेवा और योग, जो भी बैलेंस की स्थिति बताई हुई है, बैलेंस का अर्थ ही समानता। सदी बस इतनी याद, पढ़नी है, याद पैर ले लो। हाँ, इतनी रीड करनी है, पहला पार्ट याद पैर ले लो, उसके बाद पैर शेयर करते हैं। अच्छा, याद प्यार करके समाप्त करना है। तो थोड़े ही बाकी है। ठीक है, चलो कोई बात। अच्छा, आज विशेष निमंत्रण दिन है। आपका सर्व, आपका स्वर्ग ऐसा होगा। बाप दादा बच्चों के मनाने में ही अपना मनाना समझते हैं। आप स्वर्ग में मनाएंगे, बाप हम मनाने में ही मनाएंगे। खूब मनाना, नाचना, खूब झूलना, सदा खुशियों मनाना। पुरुषार्थ के बराबर अवस्था मिलेगी। यहाँ सहज पुरुषार्थी हो और वहां सहज प्रारब्धि हो, लेकिन हीरे से गोल्डन बन जाएंगे। अभी हीरे हो। पूरा संगम ही आपके लिए विशेष बाप और बच्चे व कैंपेनियन बनने का प्रेम दिवस है। सिर्फ आज प्यार का दिन है या सदा प्यार का दिन है? यह भी बेहद ड्रामा के खेल में छोटे छोटे खेल है। तो इतना स्वर्ग सजाया है, उसी मुबारक हो। यह सजावट बाप को सजावट नहीं दिखाई देती, लेकिन सबके दिल का प्यार दिखाई देता है। आपके सच्चे प्यार के आगे यह
सजावट तो कुछ नहीं है, बाप दादा प्यार को देख रहे हैं। वैसे जिसको निमंत्रण देते। ओम शांति। सिर्फ याद प्यारी पढ़ना था जी। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर मुरली पॉइंट शेयर करेंगे। दीदी याद प्यार आप दे दीजिए ना, याद प्यार तो पूरा करो, फिर साइलेंस रहेंगे। चारों ओर के देश विदेश के स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं के बहुत बहुत संकल्प द्वारा, पत्रों द्वारा, संदेशों द्वारा इस स्मृति दिवस व नव वर्ष की याद प्यार बाप दादा को मिली। सबके दिल के मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे कह याद प्यार दे रहे हैं। उड़ रहे हो और तीव्र गति से हो उड़ते गया हो रहो, गया माया के हो खेल खिलाड़ी बनकर देखते रहो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। हमारी तरफ से भी बाप दादा को दिल से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया सभी का, शुक्रिया बाबा का। अभी हम साइलेंस में रहेंगे, फिर मुरली। ओम शांति। तो बाप दादा का जो याद प्यार है वो बहुत सुंदर है इस वाणी में। तो हम एक बार पढ़ते हैं। ये याद प्यार आई थिंक मिस हो गया है। तो सभी अपने मस्तक पर वरदानी हाथ बाबा का अनुभव करेंगे और साथ साथ ये भी अनुभव करेंगे सर्व सदा स्नेह में समाई हुई आत्माओं को, सदा स्नेह में साथ अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा न कोई ऐसे समीप समान आत्माओं को, संगम युग के श्रेष्ठ प्रालब्ध स्वर्ग के अधिकारी आत्माओं को, सदा कर्मयोगी जीवन की श्रेष्ठ कला के अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा सर्व के आकर्षण से मुक्त लवलीन आत्माओं को, बाप का सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। और हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार नमस्ते और शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का। बोल सकते हैं अभी।
इनका अनम्यूट हो गया था। बोलिए मेघा सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा ने ये बताया कि पूरा संगम युग ही आपके लिए विशेष बाप और बच्चे व कंपेनियन बनने का प्रेम दिवस है। तो हमें चेक करना है कि बाबा के साथ हम पूरा दिन या पूरा समय कंबाइंड रहते हैं क्या, इतना प्यार इतना लव हमें बाबा से है क्या, कि हर एक दिन जैसे लवली प्यार प्यार में जाता है क्या हमारे बाबा के साथ। तो हमें ये चेक करना है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर मुरली थी। लव में लीन कि कैलाश भाई आपका हैंड रेज है। ओम शांति। जैसे वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले वाली मुरली जो है, तो बाबा ने परमात्म प्यार का जो बताया, तो उसमें बाबा ने कहा है कि हमारा जन्म में तो हमारा बाबा साथी है, लेकिन ये जब हम कर्म करते हैं, तो कर्म करते समय अगर हम बाप के लव में लीन हो सकते हैं। सिर्फ बाप से लव नहीं, लेकिन लीन भी हो सकते हैं। तब हम बाबा को हमेशा कर्म करते समय आह्वान करें। तो जब हम अकेला कर्म करेंगे, तो बाप जब कर्म करता है तो वो कर्म का बोझ बढ़ जाता है, फिर हम हल्के हो जाते हैं और बाबा के साथ में ही हमारा कर्म हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि सारा ही ये संगम युग में हम परमात्म प्यार जब लेते हैं, तो इसी प्यार का जो प्रारब्ध है, तो वो हमें प्यार वाली जीवन सतयुग में भी मिल जाती है। ओम शांति। हाँ जी, तारा सिस्टर आप हैंड रेज किए हो। जी दीदी। जी, तो वो बाबा ने कहा है कि जब हमारा बाप से सच्चा प्यार होता है, तो कुछ भी हमें परमात्मा से दूर नहीं कर सकता है, हमें अलग नहीं कर सकता है। कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा प्यार परमात्मा के साथ ही रहेगा। और परमात्मा के साथ से हमें प्राप्ति भी मिलता है। और अ, अभी जो संगम युग का समय है, वो बीज डालने का समय है, और हम इसी समय हम परमात्मा के लव में लीन होते हैं, और किसी भी आकर्षण या किसी भी चीज से हम डगमग नहीं होते हैं, क्योंकि परमात्मा हमारे हर समय साथ होता है। और परमात्मा हमारे साथ होने के कारण वो हमें बहुत मदद भी करता है। हाथों से मदद नहीं करता, लेकिन उसकी जो मदद हमें मिलती है, हमारी सब कुछ सहज हो जाता है, और हमें थकावट भी नहीं महसूस होती है। तो उस वही परमात्मा का हमें अपने उसके लव में हमें लीन होना है, और उसके प्यार में खो जाना है। इससे हमें बहुत प्राप्ति होती है। ओम शांति। क्योंकि वो टाइम में सिर्फ बाबा दिखते हैं ना, तो दूसरी कोई चीज दिखती ही नहीं है। वो सुमन बहन ने बोला ना कि ऐसा किसी को अनुभव है क्या कि बाबा के लव में लीन हो गए तो माया भी नहीं दिखती, कुछ संकल्प भी नहीं अपने लगते फिर। जी। और किसी को शेयर करना है, किसी का ऐसा अनुभव है कि एकदम डूब गए, बड़ी परिस्थिति में भी सहज पार हो गए, और बाकी जनों को अनुभव हो रहा है कि ये कैसे इसमें इतने स्थिर है, इनको कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो एक के लव में लीन है ना। जी, बोल सकते हैं बाकी पॉइंट्स भी। ये बहुत प्यारा अनुभव है। हाँ? जी। और बोलिए, किसी को ऐसा अनुभव नहीं हुआ। ओम शांति। बोलिए। अनुभव तो अनुभव ही होता है, वो शब्दों में बता ही नहीं सकते। जब हम्म। डूब गए तो डूब गए,
ओम शांति। जी, ये भी सही है। बोलिए वर्षा बहन। ओम शांति। ऐसे अनुभव तो वैसे तो बहुत अनुभव हैं हमारे पास, मगर जैसे जैसे अभी भाई जी ने भी कहा तो कुछ नहीं बोले जाते। तो इनमें से एक अनुभव है मेरा कि जैसे मेरे जैसे युगल के हमारे पैसे गुम हो गए थे। जैसे लगा लो 2.25 लाख के करीब हमारे पैसे किसी ने मिस जेब काट ली या जो भी लगाओ, तो हमें पता भी चल गया कि जेब काट ली। तो वही जैसे हमारे रिलेटिव्स आए, तो मैंने यही बोला कि मेरी अगर मेरी किस्मत में होगा तो वो आ जाएंगे अपने आप, अगर नहीं होगा तो मिस मैं उसमें बिल्कुल रिलैक्स रही उस स्थिति में। मैंने कुछ भी उल्टा सीधा या कोई भी अपनी स्थिति को खराब नहीं किया बिल्कुल, और बिल्कुल स्थिति में रही मैं उसमें। तो ये जैसे सब देख के हैरान रह गए कि ऐसा भी है भी, इतने सारे पैसे गुम हो गए हैं। जैसे सब परेशान हो जाते हैं या सब ऐसा करते हैं कि ये रिलैक्स है। और उसके 3 दिन बाद ही हमारे एक और रिलेटिव के कुछ 30-40 हजार मिस गुम हो गए थे। तो उसने अपने ही घर में रो रो के ऐसा हिसाब किताब हो गया कि मेरे से इतने पैसे गुम हो गए। तो उस टाइम भी पहले तो मुझे अपने खुद पे नहीं समझ आई, मगर उस टाइम मेरे को समझ में आई कि देखो सच में बाबा ने मेरे को सही स्थिति में खड़ा रखा कि चाहे हमारे इतने पैसे गुम गए तो भी हम रोना तो छोड़ो, हमने अपने को परेशान भी नहीं होने दिया, बिल्कुल ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी नहीं आने दिया। और वो देखो वहां पे कितने कम गुम हैं तो भी उनका जैसे रो रो के उन्होंने हिसाब किताब कर रखा है। तो ये चीज अपने ऊपर ला के देखी तो उस टाइम खुद की ही चेकिंग हुई, और बहुत अच्छा लगा कि बाबा कैसे हमारी मदद करता है और कैसे हमें प्यार में अपने में समा लेता है। ओम शांति। ये बाबा की मदद तो है, लेकिन आपकी खुद की भी मदद है खुद के लिए। आप उसके लव में लीन थे ना, इसलिए वो सेक नहीं आया परिस्थिति का, सीट से नहीं उतरे ना बाबा के प्यार की। यही तो है। जी। और बता सकते। ओम शांति दीदी जी। दुनिया हम्म। भर है लीन हो जाना माना परमात्मा में समा जाना। और बाबा कहते तुम लव में लीन होते हो। लीन माना परमात्मा के प्यार की अनुभूति करते हो, उसके प्यार में खो जाते हो। तो तुम्हारा और उनका रात दिन का अंतर है। तो बाबा कहते हैं ऐसा लीन कोई होता नहीं। लीन होना माना अस्तित्व समाप्त हो जाना। लेकिन दुनिया वाले इस बात को समझते नहीं है। ओम शांति। हम्म। ओम शांति दीदी। जैसे बाबा बोलते ना, अपने अति स्नेही बच्चे के साथ मिलन बनाने के लिए आते। जैसे बाबा हमको इतना प्यार करते हैं, कितना दूर से हमसे मिलन बनाने के आते। हम ऐसे स्नेही और बाबा की ऐसे लव में लीन होने के कारण भी बाबा आते, क्योंकि बाबा को हम इतना प्यार करते, इतना दिल में बैठा के रखते। और तो दिल में कोई नहीं बैठ सकता। मैं तो सोचती हूँ मेरे दिल में तो कोई नहीं है, जीरो, एक बाबा ही है। तो ऐसे हम अगर बाबा को प्यार करेंगे तो हम तो लव में लीन हो ही जाएंगे, और किसी दूसरा कोई आ नहीं सकता। ओम शांति। बहुत सुंदर। सबकी परिभाषा कितनी सुंदर है, अपनी अपनी। जी। और ओम शांति दीदी। बोलिए। मुझे आत्मा का तो ये अनुभव है कि जैसे बाबा बोलते हैं ना, जिसकी जिंदगी में समस्याएं नहीं आती वो आत्मा अभी पुरुषार्थ में आगे बढ़ ही नहीं सकती। वो बोलते हैं ना, जैसे मूर्ति को पत्थर मार मार के वो मूर्ति बनती है, वैसे ही परिस्थितियां तो आती है हर एक आत्मा के बीच में, लेकिन उस परिस्थिति से भी हम सहज ही पार हो जाते हैं। ये बाबा का प्यार है। तो ये बाबा का प्यार हम बहुत बार अनुभव कर चुके हैं, और हमें निर्विघ्न बाबा बना भी चुके हैं हर बात में, और पुरुषार्थ में बहुत बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। ये बाबा का ही प्यार है। ओम शांति। सही है। ओम शांति।
तो बाबा ने कहा कि बाबा कैसे मदद करते हैं। तो बाबा की मदद है कि सदा उमंग उत्साह देना, सदा हिम्मत देते रहना और अथकपन की शक्ति देते रहना। तो ये तीन बाबा ने स्पेसिफिकली इस वाणी में बताया कि बाबा कैसे मदद करता है। तो ये बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। जी। और बताइए। हमारी जिंदगी में समस्या इतनी आई कि बता नहीं सकते। ओके, सभी का है मोहनलाल भाई, इसलिए तो बाबा से चिपके हुए आ, हैं। आदत पड़ गई है समस्या, कोई गिला नहीं होता बाबा से। आदत। हाँ, अभी समस्या भी हमारे सिवाय नहीं रह सकती। जी। और आदीन हो गए, और हम समस्या और बाबा, हम सबके साथ में जीते हैं। मजा आता है, और आत्मा को मजा। हाँ, मजा आता है, मजा आता है। इसी को तो ड्रामा बोलते हैं। जी। और मजा तब आता है जब बाबा साथ फील होता है। अगर समस्या के साथ एंटेंगल हो जाए तो फिर स्वरूप हो जाए, फिर बाबा भी दूर लगने लगता है। तो बाबा के साथ रहो, समस्या समस्या नहीं लगेगी। ओम शांति। कहते ठीक भी है है। ना कि जो ब्राह्मण जीवन है उसके ऊपर अगर परिस्थितियां नहीं आई या कठिनाइयां नहीं आई तो फिर ब्राह्मण जीवन ही नहीं है। मीन्स जैसे ब्राह्मण जीवन में तो ये पूछते हैं ना कि आपके ऊपर परिस्थितियां हैं, अगर परिस्थितियां आ रही है, अगर उनको पार करके आगे बढ़ रहे हो तो ब्राह्मण सही से चल रहे हो। अगर परिस्थितियां ही नहीं आ रही, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर ब्राह्मण जीवन ही नहीं है। ओम शांति। हाँ, देखो बाबा ऐसे मूल्यों में हातिम ताई का भी बताते ना। हमने बचपन में देखा था वो मूवी। तो वो हीरो को, जो हीरो एक्टर है, उसको इतनी समस्या इतनी रहती है, लेकिन वो बहुत इजीली पार करता है। और वो जो परी रहती है, उसका एक एक पार्ट सही होने लगता है, क्योंकि वो पत्थर की बनी हुई होती। जैसे जैसे वो एक एक समस्या हल करता है, वैसे वैसे वो सही होती रहती है। तो यही तो है, हम इस ड्रामा के आवाज हीरो कट हो रहा है जी आपका। एक्टर है। जैसे जैसे समस्या का हम दीदी जी सही आपका आवाज कट हो जवाब रहा है। बाबा के अभिजीत भाई जी आपका साथ बात। रहकर सॉल्व करते रहते, हम आगे बढ़ते रहते। और अच्छा, आवाज कट हो रहा है। ठीक है। हाँ, ठीक है। अभी पोल का आंसर दीजिए। पोल चालू है, स्क्रीन पर आइए, मेन स्क्रीन पर। कट कुट कर रहे। सभी पोल का आंसर नहीं दे रहे। ओके, तो सुमन बहन है। ओम शांति। तो आज की विशेष मुरली किसके ऊपर थी? बाबा बोलते हैं ना 14 फरवरी मना प्रेमियों का दिन होता है ना। तो बाबा ने देखो एक अनुभव में आपको बताता हूँ 2 मिनट में। ये कई बार ना क्या बोलते हैं, पेपर्स वगैरह तो आज बहुत आते हैं ना। तो पिछले एक हफ्ते में मुझे भी थोड़ा लौकिक में कुछ ना कुछ पेपर आया आया था थोड़ा सा। तो मैंने देखा कि कैसे उसको सॉल्व करो, तो मैंने बाबा को अपना सच्चा दोस्त माना। मुझे ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा लगता है।
और उसके कारण ना वो पेपर ऐसा सॉल्व हो गया जो मुझे लगा भी नहीं कि उस पेपर में कुछ कठिनाई थी। तो फिर मैंने देखा कि अरे इतना सहज कैसा पार हुआ। तो मैंने फिर देखा कि अरे नहीं, बाबा मेरा दोस्त है ना, तो वही मेरा बोझ उठाएगा, वही मुझे हर पल मदद करेगा। तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी ना बाबा को कोई ना कोई एक रिलेशनशिप का ना बहुत पक्का अनुभव करो। जैसे मतलब आप माताएं है तो बच्चे से बहुत प्यार होता है या बच्ची से बहुत प्यार होता है ना, तो बाबा को भले अपने बच्चा बनाओ बच्ची बनाओ, लेकिन इतना गहन रिलेशनशिप रखो। एक होता है कि केवल हम रिलेशनशिप रखते हैं। अभी देखो ना, आपके भी कितने संबंधी हो गए, लेकिन कई आपने कभी उनको व्हाट्सएप भी नहीं किया, फोन भी नहीं किया, ऐसे कितने सालों से होते हैं ना कई संबंधी। तो सिर्फ संबंध है, लेकिन हम कुछ उनके साथ गहरा हमारा नाता नहीं है। तो ऐसे बाबा को नहीं करने का। बाबा को हमारा संबंध है, लेकिन नाता कितना निभा रहे हैं। तो इसके लिए ना उसको हर कर्म में इन्वॉल्व करते चलो। अभी देखो, बाबा हमारा आज का मतलब प्रेमियों का दिन है ना, तो एक लड़की या लड़के को भी जब होता है ना, जब प्यार होता है, जब शादी फिक्स होती है, तो कितना दिन रात वो बोलते रहते, क्या बोलते पता नहीं, लेकिन कितना प्यार होता है ना। तो ऐसे हमारे बाबा के साथ भी बहुत प्यार होना चाहिए। तो थोड़ा सा आप ना कोई एक रिलेशनशिप ना बहुत पक्का करो। आपके हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है वो रिलेशनशिप, लेकिन उसको रोज बढ़ाओ। बाबा मेरा आप ये हो, साजन हो, मुझे बताओ कि मैं इस समय क्या करूँ, मेरा कल्याण किसमें समय हुआ है, आप मुझे गाइड करो, आप मेरे मार्गदर्शक हो। जब तक आप गाइड नहीं करेंगे तब तक मैं योग से उठूंगा ही नहीं। ऐसे बाबा को अधिकार से बोलो। ठीक है, ये आपको इसलिए बताया क्योंकि प्यार में ना अधिकार बहुत होता है। केवल प्यार नहीं, अधिकार चाहिए। थोड़ा सा इसका अधिकार का भी आप अनुभव करना। समझ में आ गया? तो आज का होमवर्क सभी यही लेंगे कि केवल बाबा से प्यार नहीं करेंगे तो प्यार में खो जाना। लव लव केवल नहीं, लेकिन लवलीन अवस्था। तो इसका हमें अभ्यास करना है। तो आज के इस मुरली में आज यही होमवर्क लेंगे, और उसके लिए जो इतना बोला ना कि उसको कुछ हर कर्म में उसको इन्वॉल्व करो। चाहे सिंपल सिंपल कर्म हो, भाई सब्जी बना रहे, बाबा बताओ मेरा भाई हो आप, बोलो कितना नमक डालो, बस हुआ क्या, तीखा तो नहीं होगा ना, खारा तो नहीं, ऐसे बोलते चलो उसके साथ। तो इतना प्यार करेंगे तो बाबा भी आपका हर पल आपके साथ रहेगा। चलो, तो आप इस प्रकार आज का ये सेशन है। और दूसरी बात है, संडे की मुरली थी ना, तो आज सुबह की जो मुरली चली 500 रुपयों का, उसका भी थोड़ा अध्ययन करते रहना। क्योंकि हम बुधवार को या गुरुवार को एक ऑनलाइन क्विज लेंगे, और इस हफ्ते में जितनी भी मुरली चली ना, आज से लेकर फ्राइडे तक, उस मुरलियों का भी गहराई से अभ्यास करना। पार्टियों के साथ मुलाकात छोड़ देना, उसका भी हम सैटरडे या संडे को देखते हैं, अगर टाइम है तो क्विज लेते हैं। ठीक है, ओम लेकिन ओम शांति भाई। बोलिए बोलिए। ओम शांति भाई जी, जैसे हाँ जी, किचन में मेरी आवाज आ रही है। हाँ बोलिए बोलिए। जैसे मेरे को एक बहन ने दी थी, बाबा कुछ खाना खा रहे एक फोटो, मेरे को बोली थी किचन में इसको रखना, क्योंकि मैं तो अलग कर देना, किचन में नॉन वेज वगैरह नहीं बनता, तो किचन में ने रखा।
तो जो मैं खाना बनाती हूँ बाबा के याद में तो बनाती हूँ, कमरे में जैसे बाबा के कमरे में भोग तो नहीं लगा सकती हूँ। तो जब किचन में खाना बन जाती है, मैं एक अलग से कटोरी में निकल के या प्लेट वगैरह में निकल के बाबा के पास, बाबा को ऐसे किचन में ही खिला देती हूँ। बाबा आप पहले खाइए, फिर बाद में सब खाना खाएंगे। ये सही या फिर कुछ आप बताइए। नहीं, बराबर है। और उसका भोग भी आप लगा सकते हैं, कोई इतना ये नहीं है। भले उसमें फल आदि एक आधा रख लो। और देखो कि बाबा का भोग का उद्देश्य क्या है, कि आपकी भावना, भाव और भावना। बाबा ने भक्ति मार्ग में क्या है, पत्रम फूलम पशु, जो आप अपने प्यार से बाबा को खिलाएंगे। तो भोग का भी आप थोड़ा लगाएंगे तो जी भी चलेगा। जी, मैं सुबह तो फल का भोग लगाती हूँ, और जो दोपहर की खाना बनाती है ना, मैं इसको ऐसे किचन में भोग लगाती हूँ, ऐसे ठीक है, करके। ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओम शांति भाई जी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई। तो याद रखना अभी से ही कि बाबा के साथ एक रिलेशनशिप बहुत बहुत गहराई में जाना। कोई भी एक रिलेशनशिप रखो, साजन रखो, सजनी रखो, टीचर रखो, बच्चा रखो, कुछ भी हो, ठीक है ना। और उसको बहुत बहुत प्यार से निभाना, चलेगा। ठीक है। 1 मिनट हम साइलेंस करते हैं, उसके बाद कॉल को एंड करते हैं। तो आज जैसे कहा ना, 5 स्वरूपों का अभ्यास। तो चलो, परम धाम में चलो और बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव लेना। आज के स्पेशल दिन पर सर्व संबंधों की रचना बाबा से आ रही है। केवल बाबा को देखना, बाबा मेरा सर्वस्व है। परम धाम में देखना बाबा को, फिर आना अपने राज्य में सतयुग में देवता स्वरूप। सभी अपना स्वरूप क्लियर देखना, दिव्य नूरानी चेहरा, मस्तक पर तेज, डबल ताजदारी। मैं तो एक सत्यगी देवता स्वरूप आत्मा हूँ। बिल्कुल एक्यूरेट, मैं देवता स्वरूप आत्मा हूँ। पूरी तरह देवताओं का चित्र सामने रखो, और मैं ही राज गद्दी पर बैठा हूँ। सतयुग के बाद फिर मैं हूँ विघ्न विनाशक गणेश। सभी गणेश की मूर्ति में सामने लाओ, और मैं हूँ विघ्न विनाशक गणेश। फिर मैं हूँ, देखना कितने भक्त लोग मेरे सामने आ रहे हैं, कितने दर्शन के लिए आ रहे हैं। उनको शांति और शक्ति का अनुभव कराओ।
फिर आ जाना ब्राह्मण स्वरूप में। और ब्राह्मण से हूँ फरिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता स्वरूप। तो मैं फरिश्ता धीरे धीरे अपने स्वरूप को याद करके पूरी तरह फरिश्ता बन जाओ और बाबा को अपना चार्ट दे दो सच्ची दिल से। क्या सारा दिन कितना समय याद किया, अवस्था कैसी रही, 5 स्वरूपों का अभ्यास कितना समय हुआ। अच्छी रीति बाबा को बताओ। अगर कुछ भूल चूक हुई तो बाबा को माफी मांगो, दिल से माफी मांगो। अच्छा, ओम शांति। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट भाई जी। ओम शांति। सब